ऐसे बहुत से सर्दियों के फूलों वाले पौधे होते हैं जिन्हें अगर थोड़ा केयर करें तो वह समर में आसानी से सेव हो जाते हैं। और जब बरसात आए यानी अगस्त के मंथ में हम इन पौधों को कटिंग से आसानी से ग्रो करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। कटिंग कैसे और किस मिट्टी में ग्रो करनी है और ग्रो करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है, सभी बातें इसी वीडियो में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करने से पहले मैं आप सबसे पॉटिंग मिक्स जो है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े बर्तन में मैंने एक भाग मट्टी और एक भाग सैंड लिया हुआ है, उस सबको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मट्टी जो है वो तैयार हो चुकी हुई है और अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने बहुत सारे टेराकोटा पॉट्स यहाँ पर रखे हुए हैं और इन पॉट्स में मैं ग्रो करने वाली हूँ क्राइसैंथेमम प्लांट की कटिंग। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके होल पर मैं एक छोटा सा टूटे हुए गमले का पीस रख दूंगी और इसके अंदर मट्टी भर लूँगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कटिंग ग्रो करने के लिए पॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी वेस्ट या यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस में या फिर किसी ट्रे में भी छोटी छोटी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्राइसैंथेमम विंटर का एक बेहद ही खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है जिसको कटिंग से बरसात में ग्रो करना शुरू कर दिया जाता है। अगर आपके पास इसके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप वहां से इनकी हेल्दी टिप की कटिंग को लेकर आप इनके नए नए पौधे इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं मैंने इनकी ढेर सारी कटिंग्स ले ली हैं और कटिंग्स जो आपने लेनी है फ्रेंड्स वो हेल्दी टिप की 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है और कोशिश करें आप इनके नीचे की जो लीव्स हैं फ्रेंड्स वो हटा दीजिए। आप चाहें तो इनको वेस्ट में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनको पॉट में भी इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट इस पॉट में ही सारी कटिंग्स को ग्रो करूँगी और कोशिश करें ढेर सारी कटिंग्स लगा लीजिए क्योंकि समटाइम कुछ कटिंग्स ग्रो होती हैं, समटाइम कुछ कटिंग्स ग्रो नहीं होती हैं, इसलिए 100% रिजल्ट्स के लिए हम ढेर सारी कटिंग्स को लगा देंगे। और कटिंग लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और दूसरी बार वाटरिंग हमने तभी करनी है जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनके पौधे हो चाहे इनके कटिंग्स हो उनको हमें शेडी एरिया में रख कर ही ग्रो करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने सारे मैंने पॉट्स जो हैं वो क्राइसैंथेमम के रेडी कर लिए हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। ये राइट टाइम है क्राइसैंथेमम प्लांट्स की कटिंग को ग्रो करके आप इनके ढेरों पौधे इस टाइम पर तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले विंटर सीजन में ये आपको बहुत ही हैवी फ्लावरिंग दे सकें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग हम इस टाइम पर ग्रो करके उनके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं वो है श्रिम्प प्लांट। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैं उनके मदर प्लांट से इनकी कुछ हेल्दी टिप की कटिंग जो है वो मैं ले रही हूँ। और अगर आपके पास भी इनके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप इनको भी छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो सर्दियों में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इनकी ढेर सारी कटिंग जो है वो ले ली है। 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है और कटिंग ग्रो करने के लिए आपने एक तिरछा सा कट लगा देना है और मैक्सिमम जितनी भी नीचे की लीव्स हैं वो हटा देनी है और किसी भी वेस्ट में मट्टी भरकर आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जितनी भी कटिंग्स हैं वो सारी मैं इसी पॉट में लगा दूंगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी कटिंग जो है वो मैंने लगा दी हुई है। मिट्टी मेरी ऑलरेडी पहले ही मॉइस्ट थी और जिसकी वजह से मैंने इसमें आखिर में पानी नहीं दिया हुआ है। तो नेक्स्ट मैं इसकी अपडेट भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। ये बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद की अपडेट मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं सारी कटिंग जो मैंने लगाई थी वो सारी एक्टिव हो चुकी हुई है और 1-2 कटिंग्स मैं निकाल कर भी बताती हूँ कि उनकी कितनी अच्छी रूटिंग जो है वो बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी सब बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुकी हुई हैं और यहाँ पर ये आप देखिए कितनी अच्छी इनकी जड़ें जो हैं वो बन चुकी हुई हैं। तो आप भी इसी तरह से इन पौधों को कटिंग से ग्रो करके आसानी से इनके नए नए पौधे इस टाइम पर रेडी कर सके ताकि ये भी पौधे जो हैं वो सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके हम नए नए पौधे इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है कलांचो प्लांट। कलांचो प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, हाइब्रिड और वेरीगेटेड एंड देसी वाली। और अगर आपके पास इनके तीनों वेराइटीज़ के पौधे सेव करे हुए हैं तो आप इनके भी नए नए पौधे इस टाइम पर तैयार कर सकते हैं। आने वाले विंटर सीजन में ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और इसके अलावा जब इनके पौधों पर फूल खिलते हैं तो फ्रेंड्स वो काफ़ी टाइम तक, इवन की पूरी सर्दियाँ इनके पौधों पर फूल जो है वो खिले रहते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये देसी वाला
का लंच जो है, तो ये भी मैंने कुछ पौधे समर में मैंने इनके सेव करके रखे हुए थे और इनको भी मैं छोटी छोटी कटिंग से ग्रो करके इनके नए नए पौधे जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इनकी कटिंग जो है वो मैं ले ली हुई है और कटिंग ग्रो करने के लिए मैंने पॉट में मिट्टी जो है वो पहले से तैयार करके रखी हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इनकी छोटी छोटी सी 3 से 4 इंच की कटिंग जो है वो मैं बना लूँगी। नीचे की लीव्स को फ्रेंड्स हमने हटा देना है और काफ़ी बड़ा पॉट है और मैंने ये पॉट जो है ऑलरेडी शेड में ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए इनकी छोटी छोटी सी कटिंग को हम बहुत ही आसानी से मिट्टी में दबाते चले जाएंगे। और इसके अलावा जो मैंने नीचे की जो लीव्स हटाई थी फ्रेंड्स, उसको भी मैं मिट्टी में डाल दूंगी क्योंकि ये पौधे लीव से भी बहुत जल्दी प्रोपोगेट हो जाते हैं। और जितने भी पौधे थे सारे मैंने लगा लिए हुए हैं और अब मैं इसकी अपडेट भी आप सब फ्रेंड्स के साथ साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं एक पौधा आपको निकाल के बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी इनकी जड़ें जो है बन चुकी हुई थी और इवन की जो मैंने लीव्स डाली हुई थी उनका भी बड़ी अच्छी जड़ें जो है बन चुकी हैं। तो ये पौधा बहुत ही इजी होता है इसको कटिंग से ग्रो करना। तो इस टाइम पर आप इनको भी कटिंग से ग्रो करके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग से इन पौधों को ज़रूर बचा। फ्रेंड्स इस टाइम पर राइट टाइम है, अगर आप चाहें तो गेंदे के पौधे भी आप इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं, चाहे तो कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं और या फिर इनके अगर आपने सूखे फूल भी रखे हुए हैं पूजा वाले तो उनको भी अगर आप स्प्रिंकल कर देंगे तो इससे ये नए नए पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इसके एक मदर प्लांट से मैंने इसकी मीडियम साइज़ की 3 से 4 इंच की कटिंग ली हुई है और इसके लिए भी मैंने पॉट में मिट्टी भरकर ऑलरेडी उसे मॉइस्ट जो है वो कर लिया हुआ है। तो ये पौधे भी विद इन वीक जो है इनके पौधे जो है रेडी हो जाते हैं। ये भी विंटर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो देवी देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इनके फूल होते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और मेरे गार्डन से तो मेरी गोल्ड के पौधे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। जहाँ जहाँ से फूल इनके निकलते रहते हैं तो मैं जब वो पुराने हो जाते हैं स्पेंट हो जाते हैं तो मैं उनके ही फूल जो है वो उन्हीं की मिट्टी के ऊपर डाल देती हूँ। तो जिसकी वजह से मेरे गार्डन से गेंदे के पौधे कभी भी नहीं जाते हैं। समर में भी उनके नए नए पौधे जो है वो तैयार होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने ढेर सारी कटिंग जो है वो उनकी लगा ली हुई है और इसकी अपडेट भी मैं आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही जल्दी ये पौधे जो है रूटिंग पर आ जाते हैं। ये भी 5 से 6 दिन की मैं अपडेट जो है वो आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए एक दो इनकी कटिंग्स को निकाल के चेक कर लेते हैं कि इनकी रूटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने कटिंग जो है वो निकाली हुई है तो इसकी थोड़ी हल्की हल्की सी रूट्स आपको दिख भी रही होंगी। और यहाँ पर ये देखिए दूसरे वाले पौधे की भी रूटिंग बहुत ही अच्छे से बन चुकी हुई है। फिलहाल के लिए आप इन पौधों को भी थोड़ा सा शेडी एरिया में रखकर ही इनको ग्रो करें क्योंकि अभी भी बेशक बारिशें हो रही हैं लेकिन समटाइम जब धूप निकलती है तो टेम्परेचर तेज़ हो जाता है। तो जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल के लिए इनके पौधों को आप शेडी एरिया में रखकर ही ग्रो करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने केल जिसे ऑर्नामेंटल कैबेज कहा जाता है, इसकी मैंने कुछ कटिंग जो है वो मैंने ले ली हुई हैं। हालांकि हमारे जो विंटर सीजनल प्लांट्स होते हैं उनको समर में सेव करना थोड़ा टफ सा काम होता है, बहुत ही बचा कर इनके पौधों को रखा जाता है। तो वह एक मदर प्लांट का पॉट मैंने ऑलरेडी बचा कर रखा होता है जिनमें से मैंने 3 से 4 इंच की कटिंग जो है वो मैंने ले ली हुई हैं। हालाँकि समर में इन पौधों को देखने में लगता है कि ये थोड़े पौधे अनहेल्दी हैं, बट नेक्स्ट जब इनका सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो ये पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। वैसे तो इनको सीड से भी बहुत जल्दी जो है वो जर्मिनेट किया जा सकता है, बट सीड से भी जर्मिनेशन का अभी सही समय नहीं आया। जब हल्की ठंड जब स्टार्ट हो जाएगी या मिड ऑफ सितंबर में आप इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और नर्सरी में इनके पौधे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं और मैं 1-2 सालों से इन पौधों को कटिंग से ही ग्रो करके इनके नए नए पौधे जो हैं वो मैं तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने बहुत पहले के मैंने कुछ इनकी कटिंग्स जो है मैंने लगाई हुई थी। कटिंग से ये पौधे नए नए जल्दी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं अगर आपने इनके मदर प्लांट्स बचा कर रखे हुए हैं। और इन पौधों को आप दूसरे बड़े बड़े पॉट के नीचे आप इनको ह्यूमिडिटी में रख सकते हैं और बड़ी को तेज़ धूप में इनके पौधे हो जाए कटिंग हो उनको नहीं रखना है। फ्रेंड्स बिगोनिया भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसको फ्लावर की ब्लूमिंग के लिए इसको बड़े ज़्यादा तेज़ धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सेमी शेड में ये बहुत अच्छे से फलता फूलता रहता है। अगर आपने इनके भी पौधे संभाल कर रखे हुए हैं, सेव करे हुए हैं, तो इनमें से भी आप इनकी छोटी छोटी टिप की कटिंग से आप इनके भी नए नए पौधे जो है इस टाइम पर तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सकुलेंट टाइप की होने की वजह से इनको भी वाटर की नेसेसिटी थोड़ी सी कम रहती है और जब भी आप इनको ग्रो करें तो इनको हमेशा सेमी
शेड में रखकर ही इनके नए नए पौधे जो है आप इस टाइम पर तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन पौधों को ओवर वाटरिंग से बचाना है, या फिर इनके पॉट को आप थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दें। बिल्कुल डायरेक्ट बारिशों का पानी इनके पॉट में नहीं आना चाहिए। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। कोशिश करें इन जहाँ जिस भी पॉट में आप इनकी कटिंग को लगाएं, मिट्टी जो है वो हल्की ड्राई बेसिस पर रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, विंका प्लांट को भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। वैसे तो ये एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है, पर इन पौधों को इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो करके इनके भी नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो हाइब्रिड वाले विंका होते हैं वो स्पेशली रेनी सीजन में फंगस क्रिएट होने की वजह से ये पौधे जो है अमूमन ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इनके कुछ प्लांट रखे हुए हैं, अगर ख़राब भी हो गया तो उनकी हेल्दी वाली जो टिप की कटिंग होती है उनसे आप इनको ग्रो करके इनके नए नए पौधे जो है इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इनकी कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने 3 से 4 इंच की कटिंग जो है वो ले ली हुई है। और कटिंग की जगह पे मैंने साफ फंजीसाइड जो है वो लगा लिया हुआ है। तो इसे भी आप किसी भी मट्टी में या इवन की रेत में भी आप इस पौधे को ग्रो करेंगे तो ये भी 7 से 8 दिन में ये पौधे जो हैं इसके तैयार हो जाएंगे। और जब भी आप इसे रखें थोड़ा सा शेडी एरिया में रखें, और ओवर वाटरिंग से इन पौधों को ज़रूर बचा के रखें, क्योंकि रेनी सीजन में या विंटर सीजन में ये फंगस की वजह से ये पौधे मोस्टली ख़राब होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके आसानी से इनके भी पौधे रेडी कर सकते हैं वो है मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट। और ये पौधा भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और जो सर्दियों में भी भर भर कर फ्लावरिंग करता है। और ये पौधे आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर ये सेल्फ प्लांटिंग से अपने आप ही ये पौधे नए नए तैयार कर लेता है। बट कटिंग से भी इनके नए नए पौधे जो हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। जब भी इनको पौधों को कटिंग से ग्रो करने जाएँ, कोशिश करें 3 से 4 इंच की कटिंग जो है वो आप इसे ले लीजिए और नीचे की लीव्स को हटा के किसी भी मिट्टी में आप इसे डाल दीजिए और अच्छे से दबा दीजिए ताकि हमारी जो कटिंग है वो बार बार हिले नहीं। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी मैंने इसकी कटिंग जो है वो लगाई हुई थी वो फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छे से जो है वो विद इन वीक जो है वो ग्रो हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए इनकी जड़ें भी कितने अच्छे से डेवलप हो चुकी हुई हैं। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी 3 से 4 इंच की कटिंग से इनके भी नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एक वेस्ट में मैंने पिटूनिया प्लांट की कटिंग बहुत पहले ही मैंने ग्रो करी थी। अब आप ये देख सकते हैं, देखने में कुछ लेगी सी है, अनहेल्दी सी है, बट ये पौधे कटिंग से भी आसानी से बहुत जल्दी आप इनके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और आप चाहें तो इनको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। बीज से ग्रो करने का इनका जो राइट टाइम होता है फ्रेंड्स वो मिड ऑफ सितंबर का रहता है, तो उस टाइम तक आपको इंतज़ार करना होगा। बट अगर आपने इनके पौधे रखे हुए हैं तो उनमें से आप इनकी छोटी सी एक टिप की कटिंग से भी आप इनके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। हालांकि जो कटिंग से हम जो पौधे तैयार करते हैं वो बहुत ही जल्दी जो है वो फ्लावरिंग पर भी आ जाते हैं। तो कोशिश करें आप इनकी हेल्दी कटिंग लेकर किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए फ्रेंड्स और शेडी एरिया में रख दीजिए। और वाटरिंग से इनके पौधों को आप बचा के रखें। बड़ी ज़्यादा तेज़ धूप में भी इनके पौधों को रखना जो है इस टाइम पर ठीक नहीं है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों के भी कटिंग से ग्रो करके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग का काम होता है कि विंटर प्लांट्स को लॉन्ग टाइम तक समर में बचा कर रखना, लेकिन बट फिर भी हम इनको बड़े बड़े पॉट के नीचे इनके पौधों को रख देते हैं जहां पर इनको छाया में ह्यूमिडिटी की वजह से ये पौधे समटाइम बच जाते हैं और बहुत से पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। अगर आपके पास इनके पौधे बच गए हैं तो इस टाइम पर आप साल्विया प्लांट को भी कटिंग से ग्रो करके इनके भी नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मेरे वाले साल्विया में अभी भी फ्लावरिंग जो है वो इक्का दुक्का हो रही है। और जब भी आप इन पौधों को कटिंग से ग्रो करने चाहें तो हेल्दी एक मीडियम साइज़ की कटिंग को ले लीजिए, क्योंकि बड़ी ज़्यादा अगर पतली ब्रांच को इसको कटिंग से ग्रो करने जाएंगे तो सम टाइम ये पौधे की जो कटिंग होती है वो गल सी जाती है, तो जिसमें कटिंग के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी इसकी कटिंग लें बड़ी ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए ना बड़ी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए नीचे की लीव्स को आप बिल्कुल हटाते चले जाएँ और इसे किसी भी पॉट में आप इसे डाल दीजिए फ्रेंड्स, और फिर भूल जाएँ इसे शेडी एरिया में रख कर। बार बार कटिंग को बाहर निकाल कर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पौधे अपने आप ही रूटिंग पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, डेंथस भी विंटर का एक बेहद ही खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स। और ये पौधे गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। हालांकि इनकी फ्लावरिंग का साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बट आप इस टाइम पर इनके भी पौधे जो है वो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और कार्नेशन भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, इनकी भी छोटी छोटी कटिंग आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। हालाँकि हमारे जो डेंथस प्लांट और कार्नेशन प्लांट की जो कटिंग होती है उनकी रूटिंग आने पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और समर में भी आसानी से सेव हो जाते हैं। तो इनके भी आप नए नए इस टाइम पर पौधे जो है आसानी से रेडी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, गजेनिया भी विंटर का बहुत ही खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है और इन पौधों को ग्रो करने का सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आपने अगर इनके पौधे बचा कर रखे हुए हैं तो उनको रूट से सेपरेट करके इनके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। हालांकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट को समर में बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली रेनी सीजन में। अगर रेनी सीजन में आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट बच गए तो समझिए वो सारा साल ही आपके गार्डन में बने रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत से ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स आपसे शेयर करे हुए हैं जिनको समर में सेव करना आसान तो नहीं होता बट इम्पॉसिबल भी नहीं होता। अगर आप थोड़ी सी केयर करें, इन पौधों को बड़े बड़े पॉट्स के नीचे बचा कर रखें तो आप इनके पौधों को सेव करके कर सकते हैं और बरसात में आने पर इनके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।